शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और लगातार 9 दिनों तक अब मां दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा उपासना की जाएगी। इस साल 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हुई और अब 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही 14 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। माता रानी के भक्त हर साल उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं और नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। एक साल में 4 बार नवरात्र आते हैं: चैत्र, आषाढ़, माघ और शारदीय नवरात्र। इनमें चैत्र और अश्विन यानी शारदीय नवरात्र को ही मुख्य पर्व माना जाता है। इसके अलावा आषाढ़ और माघ नवरात्रि भी लोग धूमधाम से ही मनाते हैं। आपको बता दें कि भगवान राम ने नवरात्र में मां भगवती की आराधना से देवी को प्रसन्न कर विजयदशमी के दिन रावण का संहार किया था। ऐसे में माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करके मां को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 दिनों में हर दिन माता को अलग अलग चीजों का भोग लगाने का विधान बताया गया है। नवरात्रि की 9 देवियां अलग अलग 9 शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर आप भी 9 दिनों में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से 9 अलग अलग तरीके का भोग बनाकर लगा सकते हैं और मां दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में 9 देवियों के लिए 9 प्रिय भोग बताए गए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो 9 भोग कौन से हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री को आरोग्य की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन गाय के शुद्ध देसी घी का भोग माता को लगाता है तो मां शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को निरोग और खुश रहने का वरदान मिलता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का होता है। जो लोग मां ब्रह्मचारिणी से अपने लिए दीर्घायु का वरदान चाहते हैं उन्हें नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अति प्रिय है। साथ ही मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाता है उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का दिन होता है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के हर दुख खत्म हो जाते हैं। चौथा दिन मां कुष्मांडा का होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को मालपुए खिलाने चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। पांचवा दिन मां स्कंद माता का होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से आजीवन आरोग्य रहने का वरदान मिलता है। छठवां दिन मां कात्यायनी का होता है। नवरात्र के 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है। 7वां दिन मां कालरात्रि का होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक संकट से रक्षा होती है। 8वां दिन मां महागौरी का होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा करते समय माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 9वां दिन मां सिद्धधात्री का होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धधात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। जिन लोगों को आकस्मिक मृत्यु का भय होता है वो मां सिद्धधात्री की पूजा करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।